Centermap. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंटर मैप। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस फैकल्टी हूँ और मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ फॉर ऑल द वन डे एग्जाम, जैसे कि एसएससी हुआ, आरआरबी हुआ। किसी भी आप एक दिन वाली प्रतियोगिता में बैठने जा रहे हो तो आपके लिए वाली क्लास हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक मैं बार पढ़ा रही हूँ उससे बाहर, उस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, आई गारंटीड। ठीक है, चलो तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, नया टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि आप इसमें पढ़ने वाले उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है, वो तंत्र है जो हमारे बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को, क्या सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। अब आप लोगों को तो लगता होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट तो सिर्फ यूरिन ही है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। नहीं, हमारी बॉडी से बाहर निकलने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में यूजफुल नहीं है और हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होते हैं, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, उनको हमें बाहर निकालना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि यूरिन हो गया, ठीक है, हमारा स्वेट हो गया। हमारा स्वेट भी तो क्या एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बाहर निकलता है। हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाहर निकलती हैं, जो हमारे वेस्ट काम में होती हैं, यानी कि हमारे बॉडी के काम में नहीं आती है। तो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करोगे तो रिमूव एक्सेस वाटर, हमारी बॉडी में जितना एक्सेस वाटर है, स्पेशली यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम अवर ब्लड, ये सारे के किस में आएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएंगे। जैसे कि आपके अगर हम लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स क्या कर रहे हैं? हमारे लंग्स O2 को अंदर की तरफ लेते हैं और CO2 को क्या बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि CO2 हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है? नहीं बच्चे, CO2 हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। हमारी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ O2 यूजफुल है। तो जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, जो बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा है, जिसको हमें बाहर ही निकालना है, वो सारा हमारी बॉडी में क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है। किससे? एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है और सारा का सारा क्या है? वेस्ट एक तरीके का, कोई भी इसका यूज नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर आप अपनी किडनी की बात करोगे, किसकी बात करोगे? अगर आप लोग अपनी किडनी की बात करोगे, अगर आप लोग अपनी किडनी की बात करोगे तो ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है, जितना भी यूरिया है, सब का सब बाहर निकालती है। तो किडनी क्या कर रही है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आएगी। ये नेफ्रॉन आप क्या पढ़ रहे हो? जो किडनी क्या है? हमारे पूरे के पूरे क्या है? ऑर्गन है। किडनी आप देखोगे हमारे पूरे के पूरे ऑर्गन है, लेकिन किडनी के अंदर सबसे ज्यादा फंक्शन क्या है? ये कौन काम कर रहा है? जो फंक्शन है, छोटी सी कोशिका होगी, उस कोशिका से ही मिलकर वो ऑर्गन बना है। तो जो सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, वो है किडनी की, क्या है? नेफ्रॉन। भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक हमारी किडनी के अंदर ऐसी सेल्स है, ऐसे जो कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। ऐसे कि हमारी किडनी के अंदर बहुत, मतलब 5 से 10 हजार नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं एक किडनी के अंदर, जो क्या, जो ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, है ना। ऐसे हमारी बॉडी की अगर आप फंक्शनल यूनिट की बात करोगे तो क्या है? सेल है। ऐसे हर ऑर्गन की एक फंक्शनल यूनिट होती है, तो किडनी में क्या है? वो नेफ्रॉन है। क्लियर? अगर आप लंग्स की बात करोगे तो लंग्स में जो हमारी फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एल्वलाई, जहां पे रियल एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का रियल एक्सचेंज होता है। तो वो कहाँ पे होता है? एल्वलाई की होता है। लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है, याद रखें, क्या है? एल्वलाई। तो लंग्स हमारा क्या बाहर निकाल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है और ऑक्सीजन को क्या अंदर भी एब्सॉर्ब कराने का काम करती है। क्लियर? इसके बाद अगर आप बात करोगे किसकी? स्किन की बात करोगे तो हमारे स्किन में क्या होते हैं? बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि आपको गर्मी लगती है तो इन स्वेट ग्लैंड्स की वजह से क्या होता है? सारा का सारा पसीना बाहर की तरफ जाता है, मतलब कि एक्सक्रीट करते हैं वाटर, स्वेट विच कंटेन सम ट्रेस केमिकल वेस्टेज इंक्लूडिंग यूरिया। क्या? इंक्लूडिंग यूरिया, सारा का सारा वाटर को बाहर फेंकते हैं स्वेट ग्लैंड की वजह से। और हमारी बॉडी का क्या? टेम्परेचर कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है? टेम्परेचर कंट्रोल होता है। किसकी वजह से? अगर हमें स्वेट आता है तो
स्वेट कब आता है? जब हमें गर्मी लगती है। गर्मी लगती है तो हमारा पसीना बाहर निकलता है और फिर कूलिंग ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो कि आप घड़े में भी देखते हो ना। घड़े के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो भाप बन के ऊपर उठ जाता है गर्मियों में, जिससे कि वो उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडेपन का एहसास देता है। किसको? घड़े को। इसमें पानी ठंडा रहता है। ऐसे हमारी बॉडी के साथ होता है, जब हमारी बॉडी के बाहर पसीना आता है वो एवोपरेट होकर ऊपर चला जाता है, तो हमें सबको एक कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है। क्लियर? और हमारा इसमें लिवर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि लिवर हमारा ब्लड में से अमोनिया को निकालकर फिर बाद में बाहर, मतलब उसको डाइजेशन में काम करता है। समझ में आ गई? एक्सक्रीशन सिस्टम में सारी की सारी चीजें इंक्लूड है। सिर्फ किडनी ही नहीं लिख के आओगे, कभी सोचो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ किडनी आती है, नहीं, लिवर भी एक्सक्रीशन कर रहा है, स्किन भी एक्सक्रीशन कर रही है, लिवर भी एक्सक्रिएशन के फंक्शन में काम आते हैं। क्लियर? अब आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रिएशन कौन कौन से होते हैं, पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्सक्रिएशन कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सक्रिएशन की बात करोगे, यानी कि उत्सर्जन के प्रकार के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, उत्सर्जन के प्रकार, तो इसमें आप लोग क्या देखोगे? उत्सर्जन के प्रकार के अंदर आपस में 3 टाइप का उत्सर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला मिलेगा कौन सा? अमोनियोटैलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? अमीनोटैलिज्म। दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म। और तीसरा आपको क्या मिलेगा? यूरिकोटैलिज्म। कौन कौन से? अमीनोटैलिज्म, यूरियाटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। ये आपके उत्सर्जन के 3 टाइप के प्रकार है। एक तो वो एनिमल्स होंगे, वो जीव जंतु होंगे जो अपनी बॉडी से क्या बाहर निकाल रहे हैं? अमोनिया। इसमें आप देखोगे ये अपनी बॉडी से क्या बाहर निकाल रहे हैं? अमोनिया को बाहर निकाल रहे हैं। तो जो जीव जंतु अमोनिया को बाहर निकालते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनोटैलिज्म। क्लियर? और जो आप अपनी बॉडी से क्या बाहर निकालेंगे? यूरिया। क्या बाहर निकालेंगे? यूरिया बाहर निकालेंगे। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? यूरियाटैलिज्म। और जो अपने बॉडी से क्या बाहर निकालेंगे? यूरिक एसिड निकालेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिज्म बोलेंगे। समझ में आई बात? कि अपनी बॉडी से वो क्या क्या बाहर निकाल रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका नाम हमने रख दिया है। जैसे कि अमोनिया हो गया तो यानी कि अमोनियाटैलिज्म हो गया, यूरिया हो गया, यूरिकोटैलिज्म हो गए। यूरिकोटैलिज्म जो कि यूरिक एसिड निकालते हैं। अब जल्दी से मुझे इनके एग्जांपल्स बता दीजिए कि कौन कौन से जीव जंतु हैं जो अमोनिया निकालेंगे, कौन कौन से यूरिकोटैलिज्म निकालेंगे, कौन कौन से यूरिक एसिड अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। जल्दी से बता देंगे। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेरे को सबको चाहिए। देखो अगर आप अमोनियाटैलिज्म की बात करोगे तो अमीनोटैलिज्म वो निकालते हैं अमीनो जो कि सारे के सारे किसमें रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। यानी कि वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे अमोनिया अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे कि सारी फिशेस के बारे में बात करोगे तो ये अपनी बॉडी से अमोनिया निकालते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फिशेस बोलते हैं। इनके यूरिन में क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है। यूरिया की बात करोगे तो यूरिया के अंदर कौन आ जाएंगे? सारे के सारे बर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी उड़ने वाली पंछी हैं, पक्षियां हैं ना, कौन है? बर्ड्स है। सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? वो अपनी बॉडी से क्या निकालती है? यूरिया बाहर निकालती है, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी? यूरियाटैलिज्म के अंदर आ जाएंगी। और हम सब और सारे जितने भी टाइगर हुए, जिराफ हुए, हम सब किस में आ जाएंगे? यूरिक एसिड निकालते हैं, तो हम सब किस में आ जाएंगे? ह्यूमन बीइंग लिख देते हैं हम सब इसके अंदर। ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे? यूरिकोटैलिज्म के अंदर आ जाएंगे। तो याद रखेंगे कि किसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि अमोनिया कौन अपने शरीर से बाहर निकालता है, यूरिया कौन निकालता है, और फिर यूरिक एसिड कौन निकालता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है?
देखो यूरिक एसिड सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक है या अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है? आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है? अमोनिया, जिसको निकालने के लिए ज्यादा पानी लगेगा बॉडी से, इसलिए सारी फिशेस इसको अमोनिया निकालती हैं। फिर अमोनिया से कम है टॉक्सिक होता है यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक क्या होता है? यूरिक एसिड। क्लियर होगा? तो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालने के लिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए, यूरिया निकालने के लिए और थोड़ी, और अमोनिया निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी और ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का नीड लगेगा। अब बताओ ये वाली बात सभी को क्लियर है? चलो अब देखो टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट देखोगे, जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट के कैसे कैसे टाइप है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जिनका ऑक्सीजन का जरूरत होता है। वाटर कैसा है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, वाटर को निकालने के लिए भी ऑक्सीजन का क्या होता है? जरूरत होता है। उसके बाद सॉल्ट्स भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जो हम सॉल्ट निकालते हैं स्वीट्स के बाद, और नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि सारा अमोनिया एंड प्रोटीन क्या है, इसको हम ब्रेक डाउन करके निकालते हैं। अब वही बात है, अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उससे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड, और सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है? मिनिमल टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ये इनका क्रम है, इनका सीक्वेंस है कि कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किडनी के सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? किडनी के सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, किडनी के सिस्टम के बारे में, क्योंकि मोस्टली जितना भी हमारा यूरिन बन रहा है वो कहां से बन रहा है? किडनी से ही बन रहा है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमें किडनी का सिस्टम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, द यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? आपको इस सिस्टम के अंदर 2 किडनी मिलेंगी, याद रखेंगे, पेयर में मिलेंगी 2 किडनी, 2 यूरेटर्स मिलेंगे, है ना, जो किडनी से यूरिन लेके कहां लेकर आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। एक यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। ये किसके पार्ट है? हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट है। याद रखेंगे 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लैडर है एंड 1 यूरिथ्रा है। और अब इसका डायग्राम से समझोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो आपके जस्ट पीछे की साइड ये मौजूद होते हैं, बैकबोन से नीचे की साइड जो होता है बैकबोन के साइड में होते हैं। ठीक है, ये देखो ये 2 किडनी है, आपको दिखाई दे रहा है 2 किडनी है, और इसके ऊपर ये जो नीचे से जो आ रही है पतली पतली नलिकाएं, ये 2 हैं, इनको क्या बोलते हैं? यूरिटर। और सारा यूरिन आके कलेक्ट हो जाता है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर सारा एक्सक्रिएशन हो जाता है कहां से? यूरिथ्रा से एक्सक्रिएशन हो जाता है। ये पार्ट्स हैं, याद रखेंगे, पार्ट्स ऑफ यूरिन सिस्टम। अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिल्टर 200 लीटर ऑफ ब्लड डेली। हमारा किडनी 200 लीटर ब्लड डेली का फिल्टर करता है। कितना? 200 लीटर ब्लड, है ना। इसमें क्या क्या हो रहा है? अलाउइंग टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस आयंस टू लीव द बॉडी इन द यूरिन। मतलब जितना भी एक्सेस आयंस है हमारे यूरिन के थ्रू क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। ठीक है, रेगुलेट होता है वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, यानी कि रेगुलेट करके रखता है कि पानी कितना बाहर जाना है, ब्लड में ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होगी, पूरा का पूरा केमिकल एक तरीके से मेकअप बरकरार रखता है। मेंटेन करता है प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉल्ट्स, एसिड एंड बेस, यानी कि हमारे यूरिन के अंदर हमारे कितना बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में जो यूजफुल है उनको भी बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ यूजफुल नहीं है उन्हीं को ही ये बाहर निकालेगा। अदरवाइज डायबिटीज में क्या होता है? अगर आप बच्चे डायबिटीज की बात करोगे तो डायबिटीज में भी यही होता है कि हमारी बॉडी से क्या ग्लूकोज बन के बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला जो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है वो ज्यादा बनता ही नहीं है उम्र के साथ, या बहुत ज्यादा भी बनता है किसी किसी में। तो हमारी किडनीज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या हमारे यूरिन में बाहर निकालने लग जाती है। तो ये भी बहुत देखा है ना, इंसुलिन यानी डायबिटीज वाले लोग बहुत ज्यादा आपको पतले दिखाई देंगे, है ना, इसी वजह से, क्योंकि उनका जो खाया पिया है उनके शरीर में वो लगता ही नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर ग्लूकोजेनेसिस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, यानी कि हमारे ग्लूकोज भी बचाने में मदद करती है जब हम फास्टिंग रखते हैं। ये भी इसका एक
अलग अदर फंक्शन है। और क्या प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन का प्रोडक्शन करती है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर सही बना रहे। एरिथ्रोपोइटिन को करती है हमारे ताकि आरबीसी का प्रोडक्शन बनता रहे। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं। कैल्सीटोनिन क्या करती है, विटामिन डी इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम को करती है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। और एक और हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्राइन मसल्स में, यानी कि कब हमें वॉशरूम जाना है कब नहीं जाना है, कौन से हार्मोन से रेगुलेट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन से होता है। ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो उसमें कुछ हार्मोन्स हैं वो उसमें काम करते हैं। देखो अब ये काम कैसे करते हैं, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन समझ लेना है। आपको पता चल गया 2 किडनी होती हैं, 2 यूरिथ्रा होती हैं, एक गैल ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा होती है। लोकेशन की बात करोगे तो हमारे, मैंने आपको बताया हमारी जो बैकबोन होती है उसके पीछे की साइड नीचे को होती है, इसको बायोलॉजी में आप क्या बोलोगे, एपिगैस्ट्रिक, यानी कि गैस्ट्रिक के नीचे हाइपोकॉन्ड्रिक, लुम्बर एंड अम्बिलिकल रीजन्स में होती है। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी के कौन से बीच में होती है, 12th थोरैक वर्टिब्रा, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ऐसे 1 2 3, तो इसमें जो 12वें नंबर की होती है उसके नीचे होती है। द राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द लिवर, जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे की तरफ होगी रेदर देन लेफ्ट, क्योंकि उसके ऊपर क्या बैठा है, लिवर बैठा हुआ है, लिवर बैठा हुआ है। इसका शेप की बात करोगे बीन शेप्ड का होता है। नॉर्मली 11 सेंटीमीटर आप लॉन्ग देखोगे, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक। वेट इसका जनरल है 150 ग्राम आप मेल में देखोगे और 135 ग्राम आपको जनरली फीमेल में दिखाई देगा। कलर इसका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कुछ इसका जनरल इंफॉर्मेशन था, कहाँ पे सिचुएटेड है, दिखने में कैसा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किडनी का ज्यादा डीप में अगर हम जाते हैं तो पार्ट्स ऑफ द किडनी, हमारी एक किडनी है, ठीक है, इस किडनी के अंदर बहुत सारे क्या है, नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जहां पे रियल फिल्ट्रेशन होता है। क्या होते हैं, रियल नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे लगे होते हैं उसमें, इनको बोलते हैं हम लोग पिरामिड्स। इसमें दे नहीं रखा है, ऐसे पिरामिड्स होते हैं इसके अंदर। इस पिरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स सिचुएटेड होते हैं। ये जो आप रेड वाली नस देख रहे हो, ये हमारा ब्लड आता है हमारी किडनी के अंदर क्या, फिल्ट्रेट होने के लिए। हमारी किडनी के अंदर फिल्ट्रेट होने के लिए ब्लड आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी, है ना। जो ब्लड लेके आते हैं जिसके अंदर ज्यादा जान है उनको क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी उनको बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। कैसा ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दिखता है, ज्यादा अमाउंट में। और अगर वेन की बात करोगे, वेन क्या हमारा कैसा ब्लड रखता है, डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड रखता है। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन O2 का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये रीनल आर्टरी हमारे बॉडी से सारा का सारा जो भी ब्लड है फिल्टर होने के लिए किडनी के पास लेके जाती है, और फिर जो प्योरीफाई हो जाता है उसको वापस ले जाती है। और जो वेस्ट है वो ब्लू वाली वेन के थ्रू हमारे ये नीचे जाके कहाँ कनेक्ट होगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसमें जाके कलेक्ट कर लेता है। क्लियर बात। हमारी किडनी के 3 सेक्शंस होते हैं कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस। कॉर्टेक्स बाहर की तरफ का सबसे होता है ना, फिर मेडुला होता है फनल शेप, और एक पेल्विस होता है जो यूरिन को एक्यूमुलेट्स करने के काम आता है। ठीक है, अब देखो एक जो नेफ्रॉन है वो कैसा दिखता है, ये देखो नेफ्रॉन की बात करोगे पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, हमारी नेफ्रॉन है। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, हमारी नेफ्रॉन है। और अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है हमारी एक किडनी के अंदर, 1 मिलियन, है ना। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है कि हमारी एक किडनी के अंदर, 2 किडनी के अंदर कितने होंगे, 2 मिलियन। तो जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स के अंदर होती है, और जो ट्यूब्स ऑफ द नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय द सेल्स और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट द टिश्यू, यानी कि उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स एक्यूमुलेट होती रहती हैं जो कि क्या करती है, मटेरियल्स लीव द नेफ्रॉन, एंटर्स द सराउंडिंग सेल एंड रिटर्न्स टू द ब्लड स्ट्रीम बाय अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड। यानी कि बहुत सारी, अभी आप देखोगे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, उसके अंदर जो वेस्ट है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है दूसरी वाली वेसल्स में, और जो नहीं होता वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर के पास चलाता जाता है। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है उसके अंदर ग्लोमेरुलस, फिर होता है बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट।
ग्लोमेरुलस कुछ नहीं होता है, एक बहुत पतली पतली नसों का गुच्छा होता है, उसके अंदर बार बार से ब्लड आता है प्योरीफाई करने के लिए, बहुत पतली सी लाइनिंग होती है, वेस्ट सारा दूसरी नली में चला जाता है और फिल्टर हो के वो बार बार उसमें चलाता जाता है, किसमें, हमारी प्योर वाली ब्लड में। बोमन्स कैप्सूल डबल वॉल है, कप शेप स्ट्रक्चर है। बस आप इनका एक बार नाम सुन लो कि नेफ्रॉन, आपको ऐसा ना लगे कभी पेपर में 1% आ जाए कि हमने तो मैडम नाम ही नहीं सुना था, नेफ्रॉन में सब कुछ होता है। मैम ने तो सिर्फ हमें ये बता दिया कि नेफ्रॉन क्या होता है। अब देखो नेफ्रॉन के सारे पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ऐसे नेफ्रॉन 1 मिलियन है हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। ये देखो, ये बहुत सारे गुच्छे हैं। अभी देखो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब देखो हमारे, और इसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, जो उसकी अलग पूरा मिला के जो कैपिलरीज के साथ। अब देखो जो रेड वाला है, ये हमारी बॉडी से सारा क्या खून लेकर आए, किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। ये देखो नसों का गुल, ये दिख रहा है ना सारा का सारा, आपको सारा का सारा नसों का क्या जमा हुआ है, गुच्छा सा। तो ये फिल्ट्रेशन होने के लिए इसके पास ब्लड आता है, और ये ग्लोमेरुलस के बार बार इसके अंदर जाता है, जो एब्जॉर्ब होते हैं चीजें वो दोबारा से इसी के अंदर डाल देता है। ये देख रहे हो ना, एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट सारा अब नीले की तरफ आता जा रहा है, ऐसे फिल्ट्रेशन होके, और फिर ये किसमें कलेक्ट डाल देता है हमारा, यहाँ पे सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ग्लूकोज को बार बार रीएब्जॉर्ब करवाया जाएगा, मतलब हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है वो बाहर ना चले जाए। और फिर जितना भी वेस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से हमारे यूरिन की तरफ ये सारे जाते रहते हैं। ये पूरा एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। ब्लड सप्लाई इन किडनी, इतना डिटेल्स में आपको जाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितना, यानी कि आप समझ लो 200 लीटर से 200 लीटर एक दिन में ब्लड प्योरीफाई होता है। अप्रोक्सीमेटली 1/4 यानी कि 1200 ऑफ सिस्टमैटिक कार्डियक आउटपुट फ्लोज थ्रू द किडनी ईच मिनट, यानी कि 1200 ml लगातार ब्लड उसके अंदर जाता है हमारा प्योरीफाई होने के लिए हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। ये कुछ मेन चीजें थी। फंक्शन क्या है किडनी की मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन करना, फिल्ट्रेशन करना, रीअब्जॉर्प्शन कराता है बार बार। रीअब्जॉर्प्शन क्यों, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर अगर अभी भी ग्लूकोज है या कोई इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो वो फिल्टर होके बाहर ना चले जाए, इसलिए बार बार रीअब्जॉर्प्शन उसमें देखने के लिए मिलेगा। ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, पीएच ऑफ द ब्लड को मेंटेन करके रखेगा। ब्लड का कितना पीएच होता है मैं बता चुकी हूँ, 7.4 ब्लड का पीएच होता है। रिमूव करेगा सारे वेस्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड रिलीज हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, ठीक है। अगर आप हमारी यूरिन की बात करोगे तो यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या कंपोजिशन से यूरिन मिलके बना है आपको पता होना चाहिए। वाटर उसमें 96% है, यूरिया उसमें 2% है, और ये बाकी सारे उसमें 2% है। यूरिक एसिड, कैरेटीन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट। मेनली 96% क्या है, वाटर है। जितना वाटर आप पियोगे उतना ही आपका ब्लड सही रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चले जाएंगे, इसलिए क्या है, कंपोजिशन ऑफ द यूरिन है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आज आपको एक क्लास में सारा का सारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट करवाया है। इससे बाहर इस टॉपिक से ज्यादा बाहर चीजें पूछते नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इस टॉपिक में पीएचडी करनी है, ज्यादा मन है तो भाई इसमें पढ़ लेना, लेकिन आपका पेपर इस टॉपिक से इतना पढ़ने में निकल जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के, कोई भी कंटेंट उठा के मैं नीट के लेवल का आपको पढ़ा दूं, एमबीबीएस का लेवल का पढ़ा दूं, है ना, कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास ढेरों सब्जेक्ट है कवर करने के लिए, मैथ्स है, रीजनिंग है, आपको उसमें कितना टाइम देना है ना। तो ये क्या है, तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पे भी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा मिल जाएगा, और ये आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। तो मिलेंगे हमने अपनी नई क्लास में जो कि नया टॉपिक के साथ होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड बाय।